मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता रानी एवं जय भगवान सूर्यदेव महाराज। आप सभी प्यारे साधकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं एक उत्तम वीडियो में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सावधान हो जाए क्योंकि आपके जीवन का सबसे निर्णायक समय अब आपके सामने खटीदा है। थंबनेल पर लिखी यह बात की अंतिम यात्रा शुरू होगी। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है, बल्कि उन भारी बदलावों की ओर इशारा है जो आने वाली 3 दिनों के भीतर आपके जीवन में जो घटित होने वाले हैं। इसे सुनकर शायद आप दंग रह जाएं या घबरा जाएं, लेकिन सच जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस राशि के जातक जो पिछले कई समय से मानसिक तनाव और अज्ञात भय से गुजर रहे हैं, उनके लिए ये 3 दिन महाप्रलय और महापरिवर्तन के बीच की कड़ी डीग ही साबित होंगे। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों इन तारीखों को इतना गंभीर बताया जा रहा है और वह कौन सी पुरानी परिस्थितियां हैं जिनका अब अंत होने वाला है। जब हम अंतिम यात्रा की बात करते हैं तो इसका आध्यात्मिक अर्थ समझिए कि आपके दुखों की, आपके संघर्षों की और आपकी पुरानी विफलताओं की अंतिम यात्रा अब शुरू होने वाली है। ये वो समय है जब ग्रहों की चाल कुछ ऐसा तांडव रच रही है जो इस राशि के शत्रुओं का विनाश करेगी और आपको एक नए जीवन की ओर ले जाएगी। लेकिन रुकिए, ये सब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इन 3 दिनों के भीतर आपको कुछ ऐसी खबरें मिल सकती हैं जिन्हें सुनकर आप अपना मानसिक संतुलन खो सकते हैं या बहुत ज्यादा भावुक हो सकते हैं। इसीलिए थंबनेल पर लिखा गया है कि सुनकर पागल हो जाओगे तुम, क्योंकि सच हमेशा कड़ी डीडीडीएचवा होता है और जब वह अचानक सामने आता है तो इंसान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस राशि वालों, आपको अपनी सेहत को लेकर इन 3 दिनों में बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट या किसी दुर्घटना के योग भी बन रहे हैं, इसीलिए वाहन चलाते समय और बोलते समय बेहद सावधानी बरतें। आपके अपने ही लोग आपको धोखा दे सकते हैं या कोई ऐसा रहस्य आपके सामने आ सकता है जिसे आपने बरसों से छिपा कर रखा था या जिसके बारे में आप अनजान थे। वह अगले 24 घंटे से ही आपको अपने आसपास की ऊर्जा में एक भारीपन महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई अनहोनी होने वाली है, लेकिन याद रखिए कि हर विनाश के बाद ही सृजन होता है। यदि आपकी पुरानी पहचान और पुरानी समस्याओं का अंत नहीं होगा तो आप नई ऊंचाइयों को कैसे छुएंगे। इन 3 दिनों में आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपका एक गलत शब्द आपके बने बनाए काम बिगाड़ सकता है और रिश्तों में ऐसी दरार डाल सकता है जिसे भरना नामुमकिन होगा। इस राशि के वह लोग जो व्यापार या नौकरी में हैं, उन्हें इन तारीखों में बड़े आर्थिक झटके लग सकते हैं या फिर अचानक से धन लाभ का ऐसा योग बनेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये समय कुदरत के न्याय का समय है। आपने जो बोया है वही आप काटेंगे। अगर आपने अतीत में किसी के साथ गलत किया है तो उसका हिसाब इन 3 दिनों में करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर आप निष्पक्ष रहे हैं तो ईश्वर आपके लिए सफलता के नए द्वार खोलने जा रहा है। इस दौरान आपको अजीबोगरीब सपने आ सकते हैं या बार बार किसी अनिष्ट की आशंका हो सकती है। डरे नहीं, बल्कि खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखें। ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि आपको सचेत करने के लिए बनाया गया है, ताकि आप आने वाले तूफान के लिए तैयार रहें। इस राशि के जातकों को चाहिए कि वे इन 3 दिनों में भगवान शिव या हनुमान जी की आराधना करें, ताकि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो सके। याद रखिए कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता और यह कठिन समय भी आपकी परीक्षा लेने आया है। अगर आप इस परीक्षा में पास हो गए तो आने वाला समय आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा, लेकिन अगर आपने इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि इन 3 दिनों का घटनाक्रम आपके पूरे साल की दिशा तय करने वाला है। सावधान हो जाए इस राशि वालों, क्योंकि यह समय आपकी सोई हुई किस्मत के जागने का भी है और साथ ही साथ कर्मों के हिसाब का भी। इन 3 दिनों के दौरान आपको अपनी दिनचर्या में कुछ विशेष बदलाव करने होंगे, ताकि आप आने वाली आपदा को अवसर में बदल सकें। सबसे पहले तो आपको इन 3 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है और आपकी एक छोटी सी प्रार्थना भी बड़े संकट को टाल सकती है। विशेष उपायों की बात करें तो इस राशि का स्वामी शुक्र है, लेकिन इन 3 दिनों की उथल पुथल को शांत करने के लिए आपको शनि और राहु के दोषों से बचना होगा। इन 3 दिनों में आप काले कुत्ते को रोटी खिलाएं और हो सके तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले कंबल या जूतों का दान करें। ये दान आपके ऊपर आने वाली किसी भी
शारीरिक चोट या दुर्घटना के योग को काट देगा। इन 3 दिनों के दौरान आपको सफेद रंग के कपड़ों का अधिक प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सफेद रंग शांति का प्रतीक है और यह आपके उग्र होते स्वभाव को शांत रखने में मदद करेगा। सावधानियों के घेरे में सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन 3 दिनों में किसी को भी उधार पैसा ना दें और ना ही किसी नए दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें। अगर बहुत जरूरी हो तो उसे कम से कम 4 बार पढ़ें, क्योंकि धोखे की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। आपको अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा को बिल्कुल साफ रखना चाहिए और वहां एक घी का दीपक जलाना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहे। यदि आपको अचानक घबराहट महसूस हो या मन अशांत हो तो ह्यूम नमः शिवाय का जाप करना आपके लिए किसी रामबाण से कम नहीं होगा। यह मंत्र आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देगा जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं पाएगी। इसके अलावा भोजन में सात्विकता बनाए रखें और नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूरी बना लें, क्योंकि इन 3 दिनों में आपकी बुद्धि भ्रष्ट होने की आशंका सबसे अधिक है। अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, क्योंकि वे आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच सकते हैं। यदि आप यात्रा करने की सोच रहे हैं तो अगर संभव हो तो उसे 2 दिनों के भीतर टाल दें। घर से निकलते समय अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें, क्योंकि उनकी दुआएं इस कठिन समय में आपकी सबसे बड़ी रक्षक बनेंगी। इन उपायों को पूरी श्रद्धा के साथ अपनाएं और याद रखें कि ग्रहों की चाल भले ही डरावनी हो, लेकिन आपके सत्कर्म और सही समय पर किए गए उपाय हर विपत्ति का रुख मोड़ने की ताकत रखते हैं। इस राशि वालों, अब वक्त आ गया है उन चेहरों को बेनकाब करने का जो आपके अपने बनकर आपके साथ रहते हैं, लेकिन उनके मन में आपके लिए केवल जहर भरा है। इन 3 दिनों में यानी 20, 21 और 22 जनवरी को आपके दुश्मनों की पहचान आपके सामने पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि वह है जो आपके बहुत करीब रहता है और आपकी हर छोटी बड़ी सफलता पर ऊपर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर ही अंदर जलता है। शत्रुओं की पहचान के संकेतों की बात करें तो गौर कीजिएगा कि आपके कार्य क्षेत्र या परिवार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके नाम का पहला अक्षर एस अयाना से शुरू होता है। ये वह लोग हैं जो पिछले काफी समय से आपकी पीठ पीछे आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन 3 दिनों में आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही आपकी गुप्त बातें दूसरों के सामने जाहिर कर देगा। दुश्मनों की पहचान का एक और बड़ा संकेत यह है कि इन 3 दिनों में वह व्यक्ति आपसे अचानक बहुत ज्यादा मीठी बातें करने लगेगा या बिना वजह आपकी मदद करने का दिखावा करेगा। आपको उनकी आंखों में छिपी कुटिलता को पहचानना होगा, क्योंकि वे आपको किसी बड़े कानूनी पछड़े या आर्थिक नुकसान में फंसाने की योजना बना रहे हैं। इस राशि की महिलाएं विशेष रूप से उन पड़ोसियों या रिश्तेदारों से सावधान रहें जो बार बार आपके घर के भेदों को जानने की कोशिश करते हैं। इन 3 दिनों के भीतर आपको एक ऐसा फोन कॉल या संदेश मिल सकता है जो आपके किसी पुराने दुश्मन की साजिश का हिस्सा होगा। अगर आपको अपने कार्यस्थल पर महसूस हो रहा है कि कोई आपकी कुर्सी छीनना चाहता है या आपके बॉस को आपके खिलाफ भड़का रहा है तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है। इस दौरान आपको अपनी गुप्त योजनाओं और निवेश के बारे में किसी से भी चर्चा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह आपका कितना भी करीबी मित्र क्यों ना हो। दुश्मनों के प्रभाव को खत्म करने के लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। एक कोरे कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिस पर आपको शक है और उसे 7 बार मोड़कर पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा करते समय कोई आपको देखे नहीं, इससे उनकी बुरी नजर का प्रभाव आप पर कम हो जाएगा। याद रखें कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी शांति और आपकी बुद्धिमानी है। जब आप अपने दुश्मनों को पहचान ले तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सही समय का इंतजार करें। कुदरत खुद इन 3 दिनों में उनका हिसाब करेगी और उनकी हर साजिश उन्हीं पर भारी पड़ेगी। बस आपको सतर्क रहना है और अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी है। ये समय आपके लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा है जिसमें आपको अपनों और पराइयों का असली अंतर समझ आ जाएगा। इस राशि वालों, अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन की, क्योंकि इन 3 दिनों का असर आपके दिल के रिश्तों पर सबसे गहरा पड़ती दिखने वाला है। अगले 3 दिनों के बीच आपके रिश्तों में एक ऐसा भूचाल आ सकता है जो बरसों पुराने भरोसे को एक झटके में हिलाकर रख देगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि आपके जीवन साथी के साथ आपकी छोटी सी बहस एक भयंकर झगड़े का रूप ले सकती है और बात अलगाव या घर छोड़ाने तक पहुंच सकती है। इस समय आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है जो आपके पार्टनर के मन में आपके प्रति शक और गलतफहमियां पैदा करेगी। हो सकता है कि कोई तीसरा व्यक्ति आपके सुखी संसार में आग लगाने की कोशिश करें और आपके
पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काए। आपको इस दौरान अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, क्योंकि आपकी एक कड़वी जुबान आपके हंसते खेलते परिवार को ऊर्जा दे सकती है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं यानी लव लाइफ जी रहे हैं, उनके लिए भी यह समय किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। आपका प्रेमी आपसे कोई ऐसी मांग कर सकता है जिसे पूरा करना आपके लिए मुमकिन ना हो, या फिर आपको उनके किसी ऐसे अतीत के बारे में पता चल सकता है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। थंबनेल पर लिखी बात की सुनकर पागल हो जाओगे तुम। यह आपके प्रेम जीवन पर भी सटीक बैठती है, क्योंकि विश्वासघात की आशंका इन 3 दिनों में सबसे प्रबल है। आपको ऐसा महसूस होगा कि जिसे आप अपनी जान से ज्यादा चाहते थे, वह आपके साथ केवल दिखावा कर रहा था। लेकिन याद रखिए कि जो रिश्ता सच की बुनियाद पर नहीं टिका, उसे टूट जाना ही बेहतर है। इन 3 दिनों में आपको अपने पार्टनर के साथ बैठकर शांति से बात करनी चाहिए, ना कि उन पर चिल्लाना चाहिए। अगर आप अविवाहित हैं और शादी की बात चल रही है तो इन तारीखों में कोई भी पक्का फैसला ना लें, क्योंकि आने वाला रिश्ता आपके लिए दुखदायी साबित हो सकता है। रिश्तों में आ रही इस कड़चवाहट को दूर करने के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं कि शुक्रवार के दिन किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर गुलाब के फूल चढ़ाएं और सफेद मिठाई का भोग लगाएं। इससे शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होगी और आपके रिश्तों में फिर से मधुरता आएगी। आपको ये समझना होगा कि यह समय केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए आया है कि आप संकट की घड़ी में अपने साथी का साथ निभाते हैं या फिर बिखर जाते हैं। अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का भी इन 3 दिनों में विशेष ख्याल रखें, क्योंकि उन्हें कोई अचानक बीमारी या मानसिक तनाव घेर सकता है। अगर आप दोनों के बीच कोई पुराना विवाद चल रहा है तो उसे इन 3 दिनों में सुलझाने की कोशिश ना करें, बल्कि चुप रहना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ग्रहों की चाल अभी आपके पक्ष में नहीं है। जैसे ही यह समय बीतेगा, आपके रिश्तों में फिर से नई ऊर्जा का संचार होगा, लेकिन तब तक आपको धैर्य और संयम का दामन थामे रखना होगा। याद रखिए कि सच्चा प्यार वही है जो तूफानों में भी अडिग रहे, और ये 3 दिन उसी सच्चाई को परखने के लिए आ रहे हैं। इस राशि वालों, अब बारी आती है उस गुप्त रहस्य और महा उपाय की जो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल कर रख देगा, क्योंकि इन 3 दिनों के अंधकार के पीछे धन लाभ का एक ऐसा सुनहरा अवसर छिपा है जिसे अगर आपने पहचान लिया तो आप रातों रात मालामाल हो सकते हैं। थंबनेल पर जो लिखा है कि अंतिम यात्रा शुरू होगी, उसका एक गहरा सकारात्मक अर्थ ये भी है कि आपकी गरीबी और तंगहाली की अंतिम यात्रा अब शुरू होने जा रही है। अगले 24 घंटे होते आकाश मंडल में ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बनेगा जो इस राशि के जातकों के लिए अचानक धन प्राप्ति के द्वार खोल देगा। आपको किसी पुराने निवेश से बड़ा मुनाफा मिल सकता है, या फिर पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकता है। लेकिन ये धन आपके पास तभी टिकेगा जब आप इस गुप्त महा उपाय को पूरे विश्वास के साथ करेंगे। ध्यान से सुनिए, आपको आज की रात को एक तांबे का सिक्का लेना है और उसे अपने सिरहाने रखकर सो जाना है। फिर अगले दिन यानी अगले 3 दिनों के अंदर उठकर बिना किसी से बात किए उस सिक्के को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है, और मन ही मन अपनी उस बाधा को दूर करने की प्रार्थना करनी है जो आपके धन के मार्ग में आ रही है। इसके साथ ही आपको इन 3 दिनों के दौरान हर शाम अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है, जिसमें 2 लौंग और थोड़ा सा काला तिल डालना होगा। यह उपाय आपके घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा को रोकेगा और मां लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त करेगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक और गुप्त जानकारी यह है कि इन 3 दिनों में आपको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके कोई भी महत्वपूर्ण सौदा नहीं करना चाहिए। यदि आप लॉटरी या शेयर बाजार से जुड़े हैं तो अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए लालच में आकर बड़ा निवेश करने से बचें। आपके पास धन आने के संकेत किसी अजनबी व्यक्ति के माध्यम से मिल सकते हैं, जो अचानक आपके जीवन में आएगा और आपको कमाई का कोई नया जरिया बताएगा। इस राशि वालों, आपको ये समझना होगा कि कुबेर का खजाना आपके बहुत करीब है, बस आपको अपनी आंखों पर बंधी अविश्वास की पट्टी को हटाना होगा। जैसे ही अगले 3 दिन गुजरेगी, आप महसूस करेंगे कि आपके ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है और आपकी मानसिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। ये 3 दिन भले ही आपको झकझोर कर रख दे, लेकिन इनका अंतिम परिणाम आपके पक्ष में ही रहने वाला है। जो लोग कर्ज के जाल में फंसे हैं उनके लिए कर्ज मुक्ति का नया रास्ता खुलेगा, और जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार के शानदार अवसर प्राप्त होंगे। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि डरिए मत, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और यह ब्रह्मांड आपको उस बुलंदी पर ले जाना चाहता है जिसका आपने सपना देखा था। अपनी शक्ति को पहचानिए और इन 3 दिनों को पूरी सावधानी और विश्वास के साथ गुजारिए, क्योंकि इसके बाद
आपके जीवन का स्वर्णिम युग शुरू होने वाला है। इस राशि वालों, अब हम उस अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं जहां हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य और उन गुप्त संकेतों की जो प्रकृति आपको इन 3 दिनों के दौरान देने वाली है। अगले 3 दिनों के बीच आपको अपने शरीर में कुछ अजीब बदलाव महसूस हो सकते हैं, जैसे अचानक से सिर में भारीपन होना, आंखों में जलन या फिर रात को सोते समय ऐसा लगना कि कोई आपको पुकार रहा है। ये संकेत इस बात का प्रमाण है कि आपके आसपास की ऊर्जा बहुत तेजी से बदल रही है। थंबनेल पर दी गई चेतावनी का एक मतलब ये भी है कि आपको अपने खान पान को लेकर बहुत ज्यादा कठोर होना पड़ेगा, क्योंकि इन 3 दिनों में पेट से जुड़ी कोई गंभीर समस्या आपको अस्पताल के चक्कर लगवा सकती है। इस राशि के बुजुर्ग जातकों को विशेष रूप से अपने ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन का ख्याल रखना होगा, क्योंकि ग्रहों का दबाव आपके मानसिक सुकून को छीनने की कोशिश करेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये 3 दिन आपके लिए मोक्ष और पुनर्जन्म के समान हैं। जो लोग लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए इन तारीखों में कोई चमत्कारी सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल रखना होगा। इन 3 दिनों में आप जितना अधिक मौन रहेंगे, उतनी ही अधिक ऊर्जा आप अपने भीतर संचित कर पाएंगे। याद रखिए कि आपकी चुप्पी ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा हथियार बनेगी, क्योंकि जब आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो वे अपनी ही साजिशों में उलझ कर रह जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको जान लेनी चाहिए वह है आपके घर की ऊर्जा के बारे में। इन 3 दिनों में अपने घर के कोनों में थोड़ा सा सेंधा नमक छिड़क दें और अगले दिन उसे झाड़कर बाहर फेंक दें। ये छोटा सा काम आपके घर में मौजूद पिछले कई सालों की नकारात्मकता और दरिद्रता को खींचकर बाहर कर देगा। इस राशि के वह छात्र जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इन 3 दिनों में पढ़ाई से ज्यादा अपने मन की शांति पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एकाग्रता की कमी आपके परिणाम को बिगाड़ सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ आपके हाथ से निकल रहा है, लेकिन यकीन मानिए ये केवल एक भ्रम है जो राहु की चाल के कारण पैदा हो रहा है। जैसे ही अगले 24 घंटे गुजरेगी, आप खुद को एक बिल्कुल नए इंसान के रूप में पाएंगे। आपके भीतर एक अदम्य साहस का संचार होगा और आप उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे जिनसे आप अब तक भाग रहे थे। ये 3 दिन आपकी अंतिम यात्रा उस पुराने आपकी है जो डरता था, जो कमजोर था और जो दूसरों पर निर्भर था। अब जो नया इस राशि का जातक निकल कर सामने आएगा, वह निर्भीक होगा, धनवान होगा और अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होगा। ब्रह्मांड की यह शक्तियां आपके साथ हैं, बस आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है और किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोना है। आने वाला समय आपके यश, कीर्ति और ऐश्वर्य में वृद्धि करने वाला है, इसलिए इन 3 दिनों की उथल पुथल को एक आशीर्वाद समझकर स्वीकार करें। इन 3 दिनों दौरान आपको अपनी मानसिक शक्ति बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान देना होगा। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और पानी में चुटकी भर काला तिल मिलाना आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। संध्या काल में अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, क्योंकि यह घर में प्रवेश करने वाली बुरी शक्तियों को रोकता है। जितना हो सके कम बोले और मौन का पालन करें, क्योंकि आपकी ऊर्जा व्यर्थ बोलने से नष्ट होती है। और इन 3 दिनों में आपको इस ऊर्जा को अपने भीतर संचित करना है। प्रतिदिन शाम को चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति आपको किसी भी आकस्मिक दुर्घटना या भय से बचाएगी। यदि आपको मन में घबराहट हो या ऐसा लगे कि कोई अनहोनी होने वाली है, तो इस महामंत्र का मानसिक जाप करें कि यूएम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। यह मंत्र शत्रुओं के षड्यंत्र को विफल करने और आपके चारों ओर एक सकारात्मक घेरा बनाने में अत्यंत प्रभावी है। इस राशि वालों के लिए इन 3 दिनों में दान करना ग्रहों के क्रूर प्रभाव को कम कर देगा, इसलिए किसी अपाहिज या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और पक्षियों को सप्तधान्य यानी 7 प्रकार के अनाज डालें। इन उपायों को पूरी श्रद्धा से करें, क्योंकि यह आपके आने वाले स्वर्णिम युग की नींव रखेंगे। क्या आप जानना चाहेंगे कि इन 3 दिनों के बाद आपके करियर और नौकरी में कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं? देखिए, निश्चित रूप से इन 3 भारी दिनों के बीतते ही आपके करियर और कार्य क्षेत्र में जो परिवर्तन आएंगे वे आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। जैसे ही 22 जनवरी का समय समाप्त होगा, आप महसूस करेंगे कि आपके कार्यस्थल पर जो तनाव और राजनीति चल रही थी वह अचानक शांत होने लगी है। इस राशि वालों के लिए नौकरी में पदोन्नति के नए मार्ग खुलेंगे और यदि आपकी तरक्की लंबे समय से रुकी हुई थी तो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध अचानक सुधरने लगेंगे। जो लोग बेरोजगार हैं या नई नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, उन्हें किसी पुराने मित्र या अजनबी के माध्यम से एक ऐसा प्रस्ताव मिल सकता है
जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। यह समय आपके कौशल को दुनिया के सामने लाने का है, इसलिए अपनी प्रतिभा को दिखाने में संकोच ना करें। व्यापार जगत से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि आपकी अटकी हुई योजनाएं अचानक गति पकड़ने लगेंगी। यदि आप किसी नए निवेश के बारे में सोच रहे थे तो इन 3 दिनों की उथल पुथल के बाद किया गया निवेश आपको भविष्य में बड़ा आर्थिक लाभ देगा। आपके शत्रु जो आपके काम में बाधा डाल रहे थे वे खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे और आपकी साख बाजार में बढ़ने लगेगी। आपको केवल अपनी निर्णय लेने की क्षमता पर भरोसा रखना होगा और किसी के बहकावे में आकर अपनी योजनाओं को बीच में नहीं छोड़ना है। आने वाला समय आपके लिए नए अनुबंध और विदेशी संपर्कों से लाभ लेकर आ रहा है, जो आपके व्यापार को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। आर्थिक रूप से आप पहले से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि धन का आगमन अब निरंतर होने लगेगा। आपके ऊपर जो पुराना कर्ज या आर्थिक बोझ था उसे चुकाने के लिए आपको नए स्रोत प्राप्त होंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सफलता मिलने के बाद आपको अहंकार से बचना है और अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी बनाए रखनी है। ये स्वर्णिम काल आपकी मेहनत और पिछले संघर्षों का प्रतिफल है, इसलिए इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और अपने भविष्य की नींव को मजबूत करें। क्या आप जानना चाहेंगे कि इन बड़े बदलावों के बीच आपको अपने परिवार और बच्चों की खुशहाली के लिए कौन सा एक विशेष कार्य करना चाहिए? इन 3 दिनों के दौरान प्रकृति आपको कुछ ऐसे गुप्त संकेत और सपने दे सकती है जो आपके आने वाले भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करेंगे। इस राशि वालों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि यदि इन रातों में आपको सपने में सफेद गाय, बहता हुआ साफ पानी या कोई प्राचीन मंदिर दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि आपके कष्टों का अंत निकट है और ईश्वरीय शक्तियां आपकी मदद के लिए तैयार हैं। इसके विपरीत यदि आपको सपने में खुद को किसी ऊंचाई से गिरते हुए या बार बार सांप दिखाई देते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपके शत्रु अभी भी सक्रिय हैं और आपको अपनी सुरक्षा को लेकर अधिक सावधान रहने की जरूरत है। इन संकेतों को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि यह आपकी अंतरात्मा की आवाज है जो आपको आने वाले समय के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रही है। भौतिक जगत में भी आपको कुछ अजीब संकेत मिल सकते हैं, जैसे कि घर से निकलते ही किसी सौभाग्यशाली वस्तु का दिखना या किसी ऐसे व्यक्ति से अचानक मुलाकात होना जिससे आपने वर्षों से बात नहीं की हो। यदि इन 3 दिनों में आपके घर की छत पर या आंगन में कोई पक्षी आकर चहचहाता है तो ये धन लाभ और खुशहाली का पूर्व संकेत माना जाता है।